जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का टॉप 100 साइंस का MCQ देखने वाले हैं और ये इसका पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग टॉप 50 देखेंगे और इसके पार्ट 2 में फिर टॉप 50 देखेंगे, यानी कि टोटल 100 MCQ का ये सीरीज होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहीं से सारे सवाल आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी देखे जाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विद्युत धारा का जो SI मात्रक है या फिर SI इकाई जो होता है वो क्या होता है, आपको बताना है। वोल्ट है, एम्पियर है, वाट है, ओम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी चालक में धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है। तो ये जो नियम है ये ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कह रहा है कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है। तो 1 किलो वाट बराबर जो होता है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये हो जाता है 1000 वाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है लेंस की क्षमता का जो इकाई है वो क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो इकाई होता है वो होता है आपका डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कहा गया है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है। तो ध्वनि की जो गति होगा वो ठोस में अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कहा गया है कि मानव आँख का लेंस किस प्रकार का होता है। तो मानव आँख का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, याद रखना है सभी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कहा गया है आँखों में दृष्टिदोष, निकट दृष्टिदोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर कर बताइए दूर दृष्टि दोष में हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कहा गया है कि पौधों में भोजन परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, याद रखना है सभी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कहा गया है कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कहा गया है कि पत्तियों में हरे रंग का पिगमेंट कौन सा होता है। तो ये जो हरे रंग का पिगमेंट होता है ये हमारा क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कहा गया है कि पाचन तंत्र में एमाइलेज यानी कि एंजाइम किसे पचाता है। तो ये पचाता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। अब ये जो रक्त का लाल रंग होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा गया है कि सबसे छोटा हड्डी कौन सी है। तो सबसे जो छोटी हड्डी होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं स्टेपिस। क्या बोलते हैं, स्टेपिज बोलते हैं, और ये कान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कहा गया है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये जल से आता है, याद रखिएगा। इसको हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पेट में किसके पाचन में सहायक है। तो ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कहा गया है कि पोटासियम परमैंगनेट का रंग क्या होता है। तो ये होता है आपका बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। कहा गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही आसान सवाल है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका H2O, ठीक है, ध्यान रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कहा गया है कि धातु की सबसे अच्छी चालक कौन सी है। तो धातु की जो सबसे अच्छी चालक होती है वो होता है आपका चांदी। चांदी जो है एक ऐसा धातु जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है, तुम ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 में। कहा गया है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का उपयोग होता है। विद्युत धातु के बल्ब में जो है टंगस्टन का फिलामेंट होता है, याद रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है कि पानी का विद्युत अपघटन किस गैस को मुक्त करता है। तो पानी का जो विद्युत अपघटन मुक्त करेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका कि मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो मीथेन का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है CH4। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। इसमें कहा गया है कि साबुन
किस अभिक्रिया से बनता है? तो साबुन जो बनता है वो सैपोनिफिकेशन अभिक्रिया से बनता है। किस अभिक्रिया से बनता है? सैपोनिफिकेशन अभिक्रिया से बनता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। देखिए कहा गया है कि पीएच स्केल पर 7 से कम का मान किसे दर्शाता है? तो पीएच स्केल पर 7 से कम का जो मान है वो अम्लीय मान को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, किस मान को दर्शाता है? अम्लीय मान को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में। देखिए कहा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, याद रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। देखिए कहा गया है कि हैबर प्रक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो हैबर प्रक्रिया से जो गैस बनती है वो बनती है आपका अमोनिया। कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। देखिए कहा गया है कि हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली नलिका है। तो हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली जो नलिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं धमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कहा गया है कि किस गैस को गोबी गैस भी कहते हैं? ठीक है, तो मीथेन को। देखिए गोभी होगा नहीं, गोबर गैस भी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 में। कहा गया डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 29 में कि अमीबा किस प्रकार से भोजन करता है? अब ये जो अमीबा है ये किस प्रकार से भोजन करता है? तो अंतः पोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो प्रकाश के संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अवशोषित होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में। कहा गया है कि हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? अब ये जो हृदय की जो धड़कन है वो साइनोएड्रियल नोड के द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में। देखिए कहा गया है कि मानव रक्त में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? तो मानव रक्त में जो पाया जाएगा वो 4 प्रकार के रक्त समूह पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में। कहा गया है कि एक सामान्य मनुष्य की रक्तचाप की सामान्य मानक सीमा क्या है? तो ये हो जाएगा 80/120 mmg। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 में। कहा गया है कि अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है? तो अल्कोहल का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका इथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 पे। कहा गया है कि पेट्रोल को शोधन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेट्रोल को शोधन करने की जो प्रक्रिया है वो आसवन कहलाती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। लैक्टिक अम्ल किसकी उपज है आपको बतानी है? तो ये अवायवीय शोषण की उपज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में। कहा गया है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो ये अग्नाशय से स्रावित होती है, इंग्लिश में इसको पैंक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 में। कहा गया कि पेड़ में पानी ऊपर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो पेड़ में पानी ऊपर पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कहता है आपका जाइलम। कौन करेगा? जाइलम करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। कह रहा है कि जीन का वाहक कौन सा अणु है? तो जीन का जो वाहक है वो होता है आपका डीएनए। कौन हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में। कहा गया है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है आपका हीरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। कह रहा है कि H2SO4 को क्या कहते हैं? तो H2SO4 जो है हमारा ये कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में। कह रहा है कि दंत मंजन में प्रायः कौन सा क्षार प्रयोग होता है? तो दंत मंजन में जो क्षार प्रयोग होता है NaHCO3 प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 43 पाचन तंत्र में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लाइपेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। कह रहा है कि क्लोरोफिल CFC किस परत को नुकसान पहुँचाते हैं? यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है। तो ये जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 में। कहा गया है कि सूर्य से ऊर्जा हमें किस रूप में प्राप्त होती है? तो सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो किस रूप में प्राप्त होती है? उसमें और प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 में। कह रहा है कि किसी अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो किसी भी अम्ल का जो स्वाद होता है वो हमेशा खट्टा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 में। कहा गया है कि हड्डियों और दांतों में कौन सा लवण पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि रेटिना पर बनने वाली वस्तु कैसी होती है? तो रेटिना पर बनने वाली जो वस्तु होती है वो वास्तविक और उल्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में। देखिए कहा गया है विद्युत शक्ति का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है? तो V गुना I होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
जल में पाए जाने वाली अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।